आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसके पास एक ऐसा बिजनेस हो जो रोज कमाई दे और जिसकी डिमांड कभी खत्म ना हो। आज ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो छोटे शहरों से, गांव से भी लोग कर सकते हैं। हमारे आसपास रोज इस्तेमाल होने वाली छोटी चीजें भी बड़ा मार्केट बना के दे सकती है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 7 छोटे लेकिन दमदार बिजनेस की जिन्हें आप अपने घर से या छोटे कमरे से भी शुरू कर सकते हैं। इन बिजनेस की खास बात यह है कि ये हमेशा डिमांड में रहते हैं। गांव और छोटे शहरों से भी आसानी से बिक्री हो सकती है और सरकार भी कई योजनाएं जो है मौजूद है जिसके ज़रिए आप इस बिज़नेस को बढ़ा सकते हो। डिटेल में बात करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, कितने चैलेंजेस है, कितनी कमाई होगी, सरकार की सहायता, सब कुछ बात होगी शुभम के साथ। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहला बिजनेस है टिश्यू पेपर बनाने का बिजनेस। आज गांव हो या शहर, होटल, ढाबा, मेडिकल, मिठाई की दुकान, सैलून और घरों में भी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। पहले लोग रुमाल इस्तेमाल करते थे लेकिन अब डिस्पोजेबल चीज़ें की जो मांग जो है वो बढ़ती जा रही है। इस काम की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें बहुत बड़ी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटी टिश्यू पेपर मशीन और रोल पेपर खरीद कर आप घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में लगभग 1 से 3 लाख रुपए तक का जो है निवेश जो है लग सकता है इसमें, जिसमें मशीन, कच्चा माल और पैकेजिंग शामिल होती है। अगर आपके पास पैसे कम है तो सेकेंड हैंड मशीन भी आप चेक कर सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगी। शुरुआत में आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। गांव के लोग इस बिजनेस में इसीलिए सफल हो सकते हैं क्योंकि वहां मजदूरी खर्च जो है वो थोड़ा कम होता है और छोटे दुकानदार जल्दी माल खरीदते हैं। एक बार लोकल मार्केट में आपकी सप्लाई शुरू हो गई तो रोज ऑर्डर आने लगते हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ी चैलेंज होती है क्वालिटी और मार्केट बढ़ाने का। शुरुआत में दुकानदार तुरंत भरोसा नहीं करता, इसलिए आपको सैंपल बांटने पड़ सकते हैं। सरकार की PMEGP जैसी योजनाओं के तहत इस बिजनेस पर सब्सिडी और लोन भी मिल सकता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति शुरू करना चाहता है तो वह गांव के 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर भी मशीन खरीद सकता है और इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। शुरू कीजिए, अच्छी कमाई हो सकती है छोटे शहरों और गांव से भी। दूसरा बिजनेस है रबर बैंड बनाने का बिजनेस। ये सुनने में छोटा लगता है लेकिन इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। किराना दुकान, सब्जी वाले, मेडिकल, बैंक, ऑफिस, स्कूल, फैक्ट्री, हर जगह रबर बैंड इस्तेमाल होता है। गांव और छोटे शहरों में भी इसकी खूब खपत जो है वो आजकल चल रही है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटी ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मशीन से काम शुरू किया जा सकता है। शुरुआती निवेश लगभग 80,000 से 2 लाख रुपए तक हो सकता है। कच्चा माल रबर शीट होती है जिसे मशीन में काट कर अलग अलग साइज के रबर बैंड बनाए जाते हैं। इस बिजनेस में फ़ायदा इसलिए अच्छा है क्योंकि प्रोडक्ट छोटा है लेकिन इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लोकल होलसेल मार्केट से जुड़ जाते हैं तो लगातार ऑर्डर आपको यहाँ मिल सकते हैं। इस काम में चुनौती यह रहती है कि बड़े ब्रांड पहले से मार्केट में मौजूद है, इसलिए आपको सस्ती कीमत और अच्छी क्वालिटी देनी ज़रूरी है। छोटे शहरों में लोग लोकल सप्लायर से सामान लेना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत माल मिल जाता है। सरकार मुद्रा लोन के जरिए छोटे जो उद्यमी होते हैं उन्हें बिना ज़्यादा गारंटी के लोन देती है, जिसका फ़ायदा लेकर आप काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो रबर बैंड का जो बिजनेस है इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तीसरा बिजनेस है कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने का बिजनेस। आज ऑनलाइन शॉपिंग के ज़माने में बॉक्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मोबाइल, कपड़े, मिठाई, दवा, इलेक्ट्रॉनिक, सब्जी, पैकेजिंग, हर चीज़ जो है आजकल कार्डबोर्ड में, डब्बा खड्डा जो कहते हैं उसमें यूज पैक होके आ रही है। बड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है। गांव और छोटे शहरों में भी दुकानदार को पैकिंग के लिए बॉक्स चाहिए होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो तब भी वह इस बिजनेस को सीख सकता है। शुरुआत में 2 से 5 लाख रुपए तक का निवेश लग सकता है क्योंकि इसमें कटिंग मशीन, प्रिंटिंग और कच्चा माल लेना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो आर्थिक स्थिति इसकी कमज़ोर है वो व्यक्ति भी शुरू कर सकता है। मतलब पहले आप साधारण बॉक्स सप्लाई का काम शुरू करें और बाद में जब आप मशीन खरीद सकते, ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक अगर आप खरीद पाए तब आपका ये बिजनेस जो है वो सफलतापूर्वक ग्रो हो सकता है। तब तक आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, फिर आप अपग्रेड कर सकते हैं इस काम में।
हर दुकान को पैकिंग चाहिए। अगर आपने मिठाई की दुकान, मेडिकल स्टोर या लोकल फैक्ट्री से कॉन्टैक्ट बना लिए तो लगातार ऑर्डर आपको यहाँ मिल सकते हैं। अब अगर चुनौती की बात करें तो कच्चा माल की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है और बड़ी फैक्ट्री से मुकाबला करना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन गाँव और छोटे शहरों में लोकल सप्लायर को जो ज़्यादा फायदा देगा वो उनसे खरीदेंगे, तो आप उन्हें अच्छी मार्जिन दीजिएगा, टाइम पे डिलीवरी दीजिएगा तो वो आपसे ज़रूर लेंगे। सरकार MSME रजिस्ट्रेशन के ज़रिए छोटे जो व्यापारी है उनको कई फ़ायदे दे रही है, जैसे बिजली बिल में राहत, बैंक लोन और ट्रेनिंग। तो बस इस ऑप्शन पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप एक अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं इस सेक्टर में। चौथा बिजनेस है टूथपेस्ट पैकेजिंग या मिनी टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कह सकते हैं। भारत में हर रोज़ सुबह टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है। मैं तो 2 बार करता हूँ, काफ़ी लोग 2 बार करते हैं। बड़े ब्रांड मार्केट में है, लेकिन छोटे गांवों और कस्बों में लोकल ब्रांड भी तेज़ी से बिकते हैं क्योंकि उनकी कीमत कम होती है। अगर कोई व्यक्ति अपना खुद का छोटा ब्रांड बनाना चाहता है तो उसके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। शुरुआत में 2 से 4 लाख रुपए का निवेश लग सकता है। इसमें आपको बेस, पेस्ट, फ्लेवर, पैकेजिंग और ट्यूब भरने की मशीन की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआत में आप छोटे पाउच या छोटे ट्यूब बनाकर गांव की दुकानों में सप्लाई कर सकते हैं। इस बिज़नेस की खास बात यही है कि एक बार अगर लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया तो ग्राहक बार बार वापस आता है और आप ही का माल लेता है। चुनौती ये है कि यहाँ लोगों का भरोसा जीतना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर आपको क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है, आपको रिजल्ट देने लोगों को, ब्रांड आपको अच्छा प्रमोट करना है, इसलिए आपको सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट देना है और क्वालिटी भी देना है। सरकार खाद और छोटे उद्योगों से जुड़े ट्रेनिंग सेंटर के जरिए कई बार फ्री ट्रेनिंग देती है और मुद्रा लोन की सुविधा भी मिल सकती है। तो इस टूथपेस्ट वाले बिजनेस पर आप ध्यान जरूर देना। 5वां बिजनेस है होटल साबुन बनाने का बिजनेस। आपने देखा होगा कि होटल, लॉज, हॉस्पिटल और गेस्ट हाउस में छोटे साबुन का इस्तेमाल करते हैं लोग। इसके अलावा गांव में भी सस्ते साबुन की जो डिमांड है वो हमेशा रहती है, उन्हें ज़्यादा फैंसी महंगा साबुन नहीं चाहिए। यह बिजनेस छोटे स्तर पर शुरू किया जा सकता है। साबुन बनाने की मशीन और मोल्ड लेकर आप घर से ही काम शुरू कर सकते। लगभग 1 से 3 लाख रुपए में छोटा सेटअप जो है तैयार हो सकता है। आर्थिक स्थिति अगर उसकी कमज़ोर है तो वो कम से भी शुरुआत कर सकता है, ठीक है। मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, वो मोल्ड से भी तैयार कर सकता है। आजकल हर्बल और नीम वाले साबुन की डिमांड जो है तेज़ी से बढ़ रही है। होममेड साबुन की डिमांड जो है तेज़ी से बढ़ रही है। इस बिज़नेस में मुनाफा अच्छा इसलिए क्योंकि कच्चा माल सस्ता पड़ता है, लेकिन ब्रांडिंग के बाद प्रोडक्ट की जो कीमत जो है वो अच्छी बढ़ जाती है। लोग आपको अच्छे पैसे दे सकते हैं और अगर रिजल्ट अच्छा रहा, लोगों को साबुन पसंद आया तो आपके पैर मार्केट में जम सकते हैं। इसलिए छोटे पैक और सस्ते दाम पर ध्यान देना ज़रूरी है। चुनौती यहाँ ये है कि साबुन बनाने की जो सही केमिकल जो है उसका जो बैलेंस है वो ज़रूरी आपको मेंटेन करना है, नहीं तो क्वालिटी ख़राब हो सकती है। सरकार ने खादी, ग्राम उद्योग और MSME विभाग कई बार साबुन बनाने की ट्रेनिंग भी कराते हैं, तो आपको इन सब पर ध्यान देना है और अपना साबुन का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है। 6वां बिजनेस है मसाला पैकिंग करने का बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड शायद कभी ख़त्म नहीं होगी। हर घर में हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला रोज़ इस्तेमाल होता है। गाँव में लोग खुला मसाला खरीदते हैं, लेकिन अब पैकेट मसाले की मांग जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है और अगर पैकेट का मसाला अच्छा होगा तो कौन नहीं लेगा। देखिए, इस बिज़नेस में छोटे स्तर पर शुरू करना बहुत आसान है, ठीक है। आपको बस क्वालिटी मेंटेन करनी है, सप्लाई करना है और रेट जो है उसको आपको कम रखना है। शुरुआत में आप सिर्फ ग्राइंडर मशीन, पैकेजिंग मशीन और कच्चे मसाले की ज़रूरत जो है आप वो सब अरेंज कर लीजिए। खर्चा लगभग 50,000 से 2 लाख के बीच में जा सकता है। ये बिज़नेस आप शुरू इस रेंज में कर सकते हैं। जो गरीब व्यक्ति है वो छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, पर शुरुआत करेगा और माल पसंद आ गया, क्वालिटी पसंद आ गई तो छोटा आदमी भी बड़ा आदमी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके इलाके में हल्दी, मिर्ची या धनिया की खेती होती है तो आपको कच्चा माल सस्ता मिलेगा और मुनाफा और बढ़ जाएगा आपका। इस बिजनेस में सबसे ज़रूरी है स्वाद और भरोसा। अगर लोगों को आपका मसाला पसंद आ गया तो ग्राहक खुद बन जाते हैं। चुनौतियाँ यही है कि मार्केट में पहले से बड़े ब्रांड मौजूद है, इसलिए आपको लोकल स्वाद और कम कीमत पर ध्यान देना ज़रूरी है। ज़्यादा महंगा मत बेचना, पर अच्छी क्वालिटी भी देना। सरकार फूड प्रोसेसिंग से जुड़े बिजनेस पर सब्सिडी और ट्रेनिंग देती है, जिसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। 7वां बिजनेस है अगरबत्ती बनाने का बिजनेस। यह गांव और छोटे शहरों के लिए सबसे लोकप्रिय बिजनेस में से एक है क्योंकि इसकी डिमांड पूरे साल रहती ही रहती है। मंदिर, घर, दुकान, पूजा पाठ, हर जगह अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है। कई सारे फेस्टिवल्स लाइन से भारत में आते रहते हैं,
ठीक है, तो आप इस बिज़नेस पर ध्यान दे सकते हैं। इस बिज़नेस में महिलाएं भी घर से काम कर सकती है। शुरुआत से सिर्फ छोटी मशीन और कच्चे माल की ज़रूरत होती है आपको। लगभग 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है और मशीन में नहीं जाना है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, तो कम खर्चे में भी काम शुरू हो सकता है। इस पर मैंने वीडियोज़ भी बनाए हैं डेडिकेटली, आप वो देख सकते हो। इस बिज़नेस की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसमें रोज़ का डेली का कैश फ्लो होता है, क्योंकि दुकानदार बार बार माल खरीदते रहता है। अगर आपने अच्छी खुशबू और पैकेजिंग पर ध्यान दिया तो छोटा ब्रांड भी जल्दी चल सकता है। चुनौती यहाँ यह है कि शुरुआत में मार्केटिंग करनी पड़ सकती है और दुकानदारों को उधार में भी माल देना पड़ सकता है, लेकिन गांवों और छोटे शहरों में लोकल सप्लायर होने का फायदा जो है वो मिलता है इनको। सरकार कई राज्यों में महिलाओं और छोटे उद्योगी जो होते हैं उनके लिए अगरबत्ती बिजनेस पर ट्रेनिंग कंडक्ट करती है, सब्सिडीज़ भी उन्हें बहुत सारी देती है। तो इन सब पर आपको ध्यान देना है, सब्सिडी का फ़ायदा उठाना है और खुद को बड़ा करना है। देखिए, ये 7 बिजनेस पर हमने बात की और आई एम श्योर इसमें से अगर आप कोई भी बिज़नेस अगर चूज़ करते हैं तो आप एक अच्छा एक बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं खुद के लिए, एक कैश फ्लो जो है आप खुद के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन मेहनत आपको करनी ज़रूरी है, सब्सिडीज़ पर ध्यान देना है और हर एस्पेक्ट पर देखना है और काम ईमानदारी से करना है। देखिए, इन 7 में से किसी भी बिज़नेस पर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों के जवाब देगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।